वेलकम टू कैम्बोस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम समझेंगे रिवर्सिबल सेल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल सेल्स को। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस को अगर हम रिवर्सिबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस रहती हैं। पहली कंडीशन ये जस्ट आप सुनेंगे, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है ताकि आप रिवर्सिबल सेल्स को अच्छे से समझ पाएं कि एक प्रोसेस का जो ड्राइविंग फोर्स है वो और उसका जो अपोजिंग फोर्स है वो इन्फानेटिसिमली डिफरेंट हो। इन्फानेटिसिमली का मतलब है बहुत कम हमारे पास उनमें डिफरेंस हो। तो अगर अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स इन्फानेटिसिमली डिफरेंट हैं तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस को रिवर्सिबल बोल रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम इन्फानेटिसिमली यानी बहुत कम ग्रेटर अपोजिंग फोर्स लगाएं देन हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है तो जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाए। अगर ये दो कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड हैं तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। पहली क्या कि हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है वो इन्फानेटिसिमली डिफरेंट हो अपोजिंग फोर्स से। सेकंड कि जो प्रोसेस है या फिर चेंज है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम इन्फानेटिसिमली अपोजिंग ग्रेटर फोर्स लगाएं देन जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन का। क्या मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स? देखिए, हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो ड्राइविंग फोर्स है ना। मान लीजिए एक रिएक्शन होने से सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है तो स्टेबिलिटी उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन के होने से सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ रही है, यानी सिस्टम अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, वो रिएक्शन को अपोज करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास अपोजिंग फोर्स है उस रिएक्शन का। तो इन दो कंडीशंस की बात हुई है। ठीक, अब यही सिमिलर चीजें हमें रिवर्सिबल सेल्स के केस में देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं। देखिए, एक सेल है उसे हम रिवर्सिबल तभी कहेंगे अगर हमारे पास जो फॉलोइंग थ्री कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली कंडीशन की। देखिए, हमारे पास एक सेल है, उसका अपना कुछ ना कुछ ईएमएफ है। अगर हम उस सेल में अपोजिंग ईएमएफ लगाएं जो कि सेल के ईएमएफ के इक्वल हो। ईएमएफ क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक सेल के। अगर हमारे पास एक सेल है और उसकी कुछ ना कुछ ईएमएफ है, अगर हम उसके अपोजिंग ईएमएफ लगाएं और अपोजिंग ईएमएफ और सेल की ईएमएफ इक्वल हो तो इस केस में हमारे पास सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग फोर्स है या जो सेल की ईएमएफ वो 10 यूनिट्स आपके पास है और जो अपोजिंग ईएमएफ वो भी 10 यूनिट्स ही हम ले रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गया ना। तो इस वजह से हमारे पास सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं किया, इसी वजह से हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुई। यही बात पहली कंडीशन में कह रहा है सेल के रिवर्सिबल होने की। इफ एन अपोजिंग ईएमएफ इक्वल टू दैट ऑफ सेल इज अप्लाइड टू द सेल, पहले सुनेंगे देन लिखेंगे। No current should flow in the circuit and hence no chemical reaction should take place. क्लियर, यही बात हुई। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अगर जो अपोजिंग ईएमएफ है वो स्लाइटली, या मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूं इनफाइनेटिसिमल यानी बहुत कम, स्मॉलर हो सेल के ईएमएफ से, तो हमारे पास इनफाइनेटिसिमली स्मॉल करंट ही फ्लो करेगा सेल के अंदर और हमारे पास इनफाइनेटिसिमली स्मॉल रिएक्शन ही देखने को मिलेगी। मान लीजिए एग्जांपल है जस्ट, क्योंकि यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि इनफाइनेटिसिमल स्मॉलर यानी बहुत स्मॉलर, जस्ट समझने के लिए देखें कि हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है या इस केस में बात करें सेल की ईएमएफ, वो हमारे पास मान लीजिए 10 यूनिट्स है और जो अपोजिंग ईएमएफ है वो हमने लगा दिया 8 यूनिट्स, यानी हमारे पास नेट क्या हुआ? 2 आ गया जो सेल की ईएमएफ है। यानी एक तरीके से कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगा हमारे पास सर्किट में। अब क्योंकि यहाँ पर अपोजिंग ईएमएफ स्लाइटली यानी इनफाइनेटिसिमली स्मॉलर है सेल की ईएमएफ से, तो यहाँ पर इनफाइनेटिसिमली स्मॉल करंट ही फ्लो कर रहा है सेल में और इनफाइनेटिसिमली स्मॉल रिएक्शन ही हमें देखने को मिल रही है। यही सब बातें सेकंड पॉइंट में कही गई हैं। इफ यहाँ पर इफ कर लेना, इफ एन अपोजिंग ईएमएफ स्लाइटली इनफाइनेटिसिमली स्मॉलर देन दैट ऑफ द सेल इज अप्लाइड
an infinitesimally small current should flow from the cell and an infinitesimally small reaction should take place। की बात हो गई सेकंड कंडीशन की। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की कि अगर हमारे पास जो अपोजिंग ईएमएफ है वो हम इनफाइनिटिसिमली ग्रेटर ले लें सेल के ईएमएफ से। मान लीजिए सेल की है हमारे पास 10 यूनिट्स और हमने जो अपोजिंग ईएमएफ ले लिया वो ले लिया 12 यूनिट्स, यानी अब की बार हमारे पास पलड़ा अपोजिंग ईएमएफ का भारी हो गया तो अपोजिंग ईएमएफ वाले साइड ही हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी और उसी डायरेक्शन में यानी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब क्योंकि हम अपोजिंग ईएमएफ इनफाइनिटिसिमली ग्रेटर ले रहे हैं सेल से तो इनफाइनिटिसिमली स्मॉल करंट ही फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में और इनफाइनिटिसिमली स्मॉल रिएक्शन ही होगी रिवर्स डायरेक्शन में। यही बात हमने यहाँ लिखी है। इफ एन अपोजिंग ईएमएफ इनफाइनिटिसिमली ग्रेटर देन दैट ऑफ सेल इज अप्लाइड, an infinitesimally small current should take place in the opposite direction and an infinitesimally small reaction in the reverse direction should occur। अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो सेल है वो रिवर्सिबल सेल है। आई थिंक अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात कर रहे थे शुरुआत में थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस के रिवर्सिबल होने की कंडीशंस की। क्लियर। अब थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। देखिए ये हमने एमीटर लिया, ये एमीटर है हमारे पास, ये है हमारे पास सेल जिसकी ईएमएफ है E1 और ये है हमारे पास अपोजिंग ईएमएफ जिसकी ईएमएफ है E2। अब अगर E1 इक्वल है E2 के, देखिए एमीटर में हमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिली यानी कोई करंट फ्लो नहीं किया, यही पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन के जो अपोजिंग ईएमएफ है यानी E2 वो इनफाइनिटिसिमली स्मॉलर है देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो इस केस में हमारे पास इनफाइनिटिसिमली स्मॉल करंट ही फ्लो किया था और इनफाइनिटिसिमली स्मॉल रिएक्शन ही देखने को मिली थी। तो देखिए इस केस में हमें कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन देखने को मिली है एमीटर की। अगर हम बात करें E2 ग्रेटर हो जाए E1 से यानी जो अपोजिंग ईएमएफ है वो ग्रेटर हो जाए सेल की ईएमएफ से तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है करंट की, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है। देखिए इस केस में हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में हुई, पहले इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रही थी, अब इस डायरेक्शन में देखिए हमारे पास डिफ्लेक्शन एमीटर के दिख रही है जो कि करंट की डायरेक्शन में रिवर्सल को दिखा रहा है। क्लियर। तो अगर हमारे पास जो तीनों कंडीशंस हमने पढ़ी अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हम चलिए रिवर्सिबल सेल का हम एग्जांपल देखते हैं जो है डैनियल सेल। देखिए डैनियल सेल के अंदर हम क्या करते हैं कि एक जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक सेकेंड, डैनियल सेल के अंदर हम एक जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि डिप रहता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि डिप रहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जब हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है Zn प्लस कॉपर 2 प्लस, देन हमारे पास जिंक फॉर्म हो जा रहा है Zn2 प्लस में एंड देन हमारे पास इधर से बन रहा है कॉपर 2 प्लस से। अब क्या देखा गया कि जब अपोजिंग ईएमएफ सेल के ईएमएफ के इक्वल है द रिएक्शन स्टॉप्स कंप्लीटली एंड नो करंट फ्लोज एट ऑल। यही पहली कंडीशन थी हमारे पास किसकी, रिवर्सिबल सेल की। अभी हम तीन कंडीशन पढ़ के तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, जब हमने अपोजिंग ईएमएफ लेस लिया देन सेल से तो हमारे पास इनफाइनिटिसिमली स्मॉल करंट फ्लो किया सेल से और जो ये वाली रिएक्शन है ये हमें देखने को मिली। यही बात हमने सेकंड कंडीशन में देखा था कि जब हम अपोजिंग ईएमएफ इनफाइनिटिसिमली लेस लेंगे सेल से तो इनफाइनिटिसिमली स्मॉल करंट ही देखने को मिलेगा सेल से और सेल में रिएक्शन देखने को मिलेगी। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस केस में। देखिए सेकंड केस में जब हमने अपोजिंग फोर्स इनफाइनिटिसिमली ग्रेटर लिया सेल से तो इस केस में इनफाइनिटिसिमली करंट फ्लो किया अपोजिट डायरेक्शन में एंड द अबव रिएक्शन इज फाइंड टू टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। यही तो हमारे पास थर्ड कंडीशन थी डियर रिवर्सिबल सेल्स की कि इनफाइनिटिसिमली फोर्स अपोजिंग फोर्स ग्रेटर हो देन
ड्राइविंग फोर्स या फिर जो सेल की ईएमएफ से इन्फानेटिस्मली ग्रेटर हो हमारे पास अपोजिंग ईएमएफ, तो रिवर्स डायरेक्शन में इन्फानेटिस्मली करंट फ्लो करेगा और इन्फानेटिस्मली स्मॉल रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी रिवर्स डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है डैनियल सेल के केस में। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, रिवर्सिबल सेल का। आई थिंक आप कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको रिवर्सिबल सेल के केस में। क्लियर। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल्स की। देखिए इरिवर्सिबल सेल्स क्या होते हैं, ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है कि जो तीन कंडीशंस अभी हमने देखी अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो सेल क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल होगा। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया एक सेल का जिसके अंदर जिंक रोड है और एक सिल्वर रोड है जिसे हमने डिप किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। जब हमने इन दोनों रोड्स को कनेक्ट किया वायर की हेल्प से तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिली Zn प्लस H2SO4 से जिंक सल्फेट प्लस H2, यानी इस केस में हमारे पास जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 प्लस आयंस में, और हमारे पास जो H प्लस आयंस है यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H2SO4 से 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस। ये जो 2H प्लस आयंस हैं, जो H प्लस आयंस है वो रिड्यूस हो रहे हैं H2 गैस में। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं, जरा इसे मैं एडजस्ट कर लूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, चलिए ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रही थी Zn प्लस H2SO4 से ZnSO4 प्लस H2। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था Zn2 प्लस आयंस में और H प्लस आयंस रिड्यूस हो रहे थे H2 गैस में। यानी हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड पर तो जिंक डिसोल्व हो रहा है और जो H2 गैस है दूसरे इलेक्ट्रोड पर ये इवोल्व हो रही है। इन अदर वर्ड्स जिंक डिसोल्व्स एट वन इलेक्ट्रोड एंड H2 गैस इज इवोल्व्ड एट अदर। क्लियर। अब कंडीशन सेटिस्फाई हमें देखना है हो रही है कि नहीं। हम क्या करते हैं कि हमने एक्सटर्नल सोर्स लिया ईएमएफ का। नाउ इफ द सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसकी ईएमएफ स्लाइटली ग्रेटर है सेल से, तो रिवर्सिबल कंडीशन में क्या था कि अगर जो अपोजिंग ईएमएफ है वो इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर हो सेल के ईएमएफ से, तो हमारे पास जो करंट था वो इन्फिनिटेसिमली फ्लो करता था रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ। Greater than that of cell is opposing to the cell, silver dissolved at one electrode and H2 gas is evolved at other। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास हमने क्या देखा कि सिल्वर डिसोल्व हो रहा है इलेक्ट्रोड पर। इससे पहले वाले केस में क्या डिसोल्व हो रहा था, जिंक डिसोल्व हो रहा था इलेक्ट्रोड पर। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, सिल्वर डिसोल्व हो रहा है और H2 गैस इवोल्व हो रही है दूसरे पर। यानी ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है 2Ag प्लस H2SO4 AgSO4 प्लस H2। यानी इस बार हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरे पर रिडक्शन। पहले वाले में हमारे पास क्या था कि इस केस में जिंक पर हमारे पास ये चीज हमें देखने को मिल रही थी, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था। क्लियर। ये हमें ऑब्जर्वेशन देखी जब हमने क्या किया, जो अपोजिंग ईएमएफ है स्लाइटली ग्रेटर लिया देन द सेल की ईएमएफ थी जो। अब हमने पहली कंडीशन तो रिवर्सिबिलिटी की देख ली, क्या कि जब हमने आगे देखें, thus through the above cell can be made to satisfy the first condition of reversibility, that is the direction of the current can be reversed by making the opposing force infinitesimally greater than the driving force। ये बात हमारी हुई थी रिवर्सिबिलिटी की जब कंडीशंस हमने देखी थी कि अगर हम इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर अपोजिंग फोर्स लगा दें सेल की ईएमएफ से तो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। वो इस चीज में देखा गया, यानी इतनी बात तो हमारे पास तय हो गई। ठीक है, अभी हम ये डिसाइड नहीं किया कि रिवर्सिबल सेल है रिवर्सिबल सेल है, जस्ट हमने इस कंडीशन को ऑब्जर्व किया। ठीक है, यहाँ तक हम बोल रहे हैं कि ये रिवर्सिबल की कंडीशन हो गई है। उसके बाद the second condition of the reversibility is not satisfied, that is the chemical change is not reverse। ये चीज देखने की है। देखिए वहां पर जब हमने रिवर्सिबल की कंडीशंस देखी थी तो वहां पर हमने ये बात की थी थर्ड जो नंबर की कंडीशन थी कि अगर इन्फिनिटेसिमली अपोजिंग फोर्स ग्रेटर लगा रहे हैं हम सेल की ईएमएफ से तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ये बात सेटिस्फाई हो गई, लेकिन केमिकल रिएक्शन भी इन्फिनिटेसिमली रिवर्स डायरेक्शन में हो गई। यानी हमारे पास जैसे उस केस में जिंक डिपॉजिट हो रहा था इलेक्ट्रोड पर, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी, यहाँ पर वो केस नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज हो गई कि सिल्वर यहाँ पर रोल में आ गया।
वहां पर हमारे पास क्या था, समझिएगा जरा। इस केस में हमारे पास जिंक प्लस H2O4 ZnSO4 प्लस H2 था, लेकिन जैसे हमने इन्फानेटिस्मली अपोजिंग ईएमएफ ग्रेटर ली सेल की ईएमएफ से, तो देखिए सिल्वर रोल में आ गया। इस केस में हमारे पास सिल्वर डिजोल्व हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, और इस केस में हमारे पास क्या डिजोल्व हो रहा था, जिंक डिजोल्व हो रहा था इलेक्ट्रोड पर। यानी केमिकल रिएक्शन तो रिवर्स नहीं हुई, एक नई ही रिएक्शन आ गई, यानी यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर रिवर्सिबल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कह दें कि जो सेल है ये क्या है, इरिवर्सिबल सेल है। और डियर, इस प्रकार के जो सेल्स रहते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिग्निफिकेंस के नहीं रहते। दैट इज Zn plus 2H plus Zn2 plus H2 does not become Zn2 plus H2 Zn plus 2H plus, यानी केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं हुई। Instead a new chemical reaction takes place. Such cells however do not have थर्मोडायनेमिक सिग्निफिकेंस। तो इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल। समअप कर देते हैं एक बार हम इरिवर्सिबल सेल को। देखिए, हमने बात की थी कि इरिवर्सिबल सेल्स हमारे पास वो सेल जो कि हमारे पास जो 3 कंडीशंस हमने दिखाई थी रिवर्सिबल सेल्स की, उन्हें सेटिस्फाई ना करे, तो हम बोल देंगे कि वो सेल क्या है, इरिवर्सिबल सेल है। हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक सेल कंसीडर किया जिसके अंदर क्या एक जिंक की इलेक्ट्रोड है, एक सेकेंड रुकिएगा, हमने एक जिंक की इलेक्ट्रोड ली थी और एक सिल्वर की रोड ली थी। आप एक वायर से कनेक्ट करेंगे इन दोनों को, हमारे पास सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई। अब हमने क्या किया कि अपोजिंग ईएमएफ लिया स्लाइटली ग्रेटर देन द सेल ईएमएफ, तो हमने देखा कि करंट तो रिवर्स हो गया। अब करंट रिवर्स हो गया तो केमिकल रिएक्शन भी रिवर्स होनी चाहिए थी, यानी पहले क्या रिएक्शन हो रही थी, जिंक प्लस H2SO4 से ZnSO4 प्लस में H2, यानी इस केस में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था Zn2 प्लस में, जिंक डिसॉल्व हो रहा था इलेक्ट्रोड में। लेकिन जब हमने अपोजिंग ईएमएफ ली स्लाइटली इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन द सेल ईएमएफ, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं हुई, यानी हमारे पास Zn2 प्लस प्लस H2 से Zn प्लस 2H प्लस नहीं बना, उल्टा एक नई ही रिएक्शन इंट्रोड्यूस हो गई जो कि हमारे पास ये थी। इसमें क्या था कि आपके पास सिल्वर डिसॉल्व हो रहा है वन इलेक्ट्रोड पर, पहले जिंक था। तो ये हमारे पास रिवर्सिबिलिटी कंडीशन तो नहीं हुई कि हमारे पास रिएक्शन तो रिवर्स नहीं, उल्टा एक नई ही रिएक्शन आ गई। तो ये हमारे पास हो गया एग्जांपल एक इरिवर्सिबल सेल का। तो ये डियर हमारे पास बात हो गई रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स की। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।